2015 के अंदर लॉन्च किया एसए गार्डन फेज़ 2। और एसए गार्डन फेज़ 2 की आलमोस्ट 11 ब्लॉक हैं, 11 ब्लॉक हैं, जिसमें 10 ब्लॉक बड़ी कामयाबी के साथ डिलीवर हुए, डेवलप हुए और लोगों ने वहाँ पे 100 से 200 प्लस का जो प्रॉफिट वहाँ पे गेन किया। लोगों को जो वादे किए गए थे उनके मुताबिक डिलीवरी मिली, डेवलपमेंट हुई, लोगों ने प्रॉफिट कमाया और बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पे अब लोग रह रहे हैं। लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, कमर्शियल मार्केट, स्कूल, कॉलेज, तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं और वो बिल्कुल मेन जीडी रोड के ऊपर वो लोकेट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 के अंदर उन्होंने एसए गार्डन फेज़ 2 का शेर अफगन ब्लॉक लॉन्च किया, जो कि अभी तक भी डिलीवर नहीं है, ऑफ ग्राउंड है। मुझे दिन के अंदर अगर 50 कॉल रिसीव होती हैं, उसके अंदर 35 कॉल शेर अफगन ब्लॉक के इफेक्टिव लोग हैं जिनकी मुझे रिसीव होती हैं, क्योंकि मैंने अपने कुछ व्लॉग अपलोड किए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर। लोग पूछते हैं, ना उनकी रिफ़ंड हो रही है पेमेंट, ना उनको पोजेशन दिया जा रहा है वहाँ, ना वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। मेरी इतलात के मुताबिक 40,000 के करीब वहाँ पे फाइल सेल की गई, 40,000 लोगों को वहाँ पे जो है वो यकीन दिलाया गया। उसमें तमाम पेशा के लोग हैं, उसमें जो है वो मैक्सिमम वो लोग हैं जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो कुछ छोटी मोटी जिनकी शॉप है, छोटे सेक्टर के अंदर उनकी जॉब है। उन्होंने ये सोच के लिया कि यार आज 5-10 हज़ार दे के हमारा कल को प्लॉट बन जाएगा और हम अपने ख्वाबों का घर तमीर करेंगे यहाँ पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी बड़ी पुरजोर गुजारिश है एसए गार्डन की मैनेजमेंट से कि सर, जैसे आपने अपने प्रीवियस ब्लॉग डिलीवर किए, डेवलप किए, खुदारा इसको भी डिलीवर करें, डेवलप करें और लोगों का इतमाद मज़ीद अपने ऊपर जो बिल्ड करें और अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। इंशाल्लाह लोग आपके ऊपर दोबारा ट्रस्ट करेंगे, आपके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर कोई भाई वहाँ पे शेर अफगन ब्लॉक के अंदर फाइल के अंदर या बदर ब्लॉक के सेक्टर ई या बी के अंदर फाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो खुदारा आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल ना कीजिएगा। हाँ, बदर ब्लॉक के अंदर या आप किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर ऑन ग्राउंड, ऑन पोजेशन 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल की प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। वो सेफ है, सिक्योर है, रीसेल के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फाइल से आपने बिल्कुल बचना है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वहाँ पे इकबाल गार्डन की बहुत मार्केटिंग हुई। इस्लामाबाद, लाहौर के डीलरों ने वहाँ पे अपनी भरपूर जो शिरकत की और उनकी उसको मार्केट किया और उसकी फ़ाइल लोगों को सेल की। इस टाइम इकबाल गार्डन की फ़ाइल भी 45 से 50, 60%, 70% माइनस के अंदर है और लेने वाला मार्केट के अंदर कोई नहीं है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि उनकी जो फ्रेश बुकिंग है वो भी फ्लॉप हो चुकी है, वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोच रहा। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकेशन थी वो इकबाल गार्डन की थी। इससे पहले जो डेवलपर थे उन्होंने इसको खूब जो है वो बेचा, सेल किया, एंजॉय किया प्रॉफिट, और वहाँ पे उन्होंने अब वो प्रोजेक्ट सेल कर दिया। अल रहमान गार्डन के जो डेवलपर है मियाँ मुश्ताक साहब, मियाँ रज़ाक साहब, बड़े जो है वो अच्छे इंसान हैं और उनके काफ़ी प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं जो बड़ी कामयाबी के साथ डिलीवर हैं। वो कोशिश कर रहे हैं को बेहतर डेवलपमेंट करने की और उसको सेल करने की, लेकिन उस तरह उसकी कारकर्दगी अभी नज़र नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए थी। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट है अल कबीर ऑर्चर्ड, उनकी फ़ेज़ 1 बड़ी कामयाबी के साथ डिलीवर हुआ। रायवन रोड पे फ़ेज़ 2 बड़ी कामयाबी के साथ डिलीवर हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अल कबीर ऑर्चर्ड के नाम से वो सोसाइटी बनाएगी जिसकी ए ब्लॉक की फ़ाइल ओवरसीज प्राइम डियोसिस, अभी वहाँ पे भी डेवलपमेंट जो है वो होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम गुजारिश करते हैं मैनेजमेंट से कि जनाब आप जो है लोगों को जो ख्वाब दिखाए गए, जो उनसे वादे किए गए हैं, आप उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम वो वादे पूरे कर दें। लोगों की इन्वेस्टमेंट इस टाइम वहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है। वहाँ पे भी तकरीबन 75 से 80% फाइल माइनस में है और वहाँ पे जो है कुछ भी अभी ऑन ग्राउंड नहीं है। उनका लाइफ इनक्लेव ब्लॉक जो था वो ऑन ग्राउंड लॉन्च हुआ था, लेकिन जितनी भी फाइल्स हैं वहाँ पे डेवलपमेंट अभी ज़ीरो है। हमें यकीन है कि चौरी औरंगजेब साहब एक दबंग आदमी हैं, इंशाल्लाह वो वहाँ पे लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और अपने डेवलपमेंट को, जो उनकी अपनी एक प्रीवियस हिस्ट्री है उसको देखते हुए वो लोगों को वहाँ पर डेवलप करेंगे और डिलीवर भी करेंगे। अगर हम इसके बाद आते हैं फ़िरोज़पुर रोड पे, तो मेन फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर एक बड़ी बदनाम ज़माना सोसाइटी है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर उसके सबज बाग देख के, उसकी डेवलपमेंट देख के, तो खुदारा आप रुक जाइएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी, जो कि मेन फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर लोकेट करती है। उसकी जो लोकेशन है बड़ी प्राइम है, लेकिन फ़ेज़ 2 बहुत फ्रॉड है। उसके अंदर फेक फाइल सेल की गई,
वहाँ पे एक एक फ़ाइल 10-10 लोगों को सेल की गई और वो अभी वहाँ पे ना किसी किस्म की कोई भी जो है वो अमेनिटीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ से आपने बचना है, वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपको वहाँ पे प्रॉफिट की बजाय नुकसान हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें फिरोजपुर रोड के ऊपर, ग्रीन पाम एक ऐसी सोसाइटी है जिसके डेवलपर अच्छे हैं, लेकिन अभी तक उनके पास एनओसी मौजूद नहीं है। 2 साल हो गए हैं, डेवलपमेंट ज़ीरो है। ग्रीन पाम ने वहाँ पे जो मार्केटिंग अपनी की, जो वादे किए, यूँ लग रहा था कि ये इताहट ऑन फेज़ 2, फेज़ 3, LDCT, सेंट्रल पार्क तमाम प्रोजेक्ट को क्रॉस कर जाएगी और बहुत जल्द वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट और अपनी जो प्रोग्रेस है वो दिखाएगी। लेकिन अभी तक स्टिल ना वहाँ डेवलपमेंट है, ना उनके पास एनओसी मौजूद है, लैंड उनके पास मौजूद है लेकिन डेवलपमेंट ज़ीरो है। आने वाले टाइम में भी 5-7 साल के बाद भी मुझे नहीं लग रहा कि जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है उनको कोई प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। अगर आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो खुदारा आप अपनी वर्किंग कर लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। और अगर इसके बाद मैं बात करूँ लाहौर का जो दूसरा बड़ा डेवलपर है, जो मार्केटिंग के लिहाज से बड़ा डेवलपर है, एक तो जलील डेवलपर, दूसरा जैतून सिटी, जैतून ग्रुप। इन्होंने भी जैतून लाइफस्टाइल के नाम से अपना जो प्रोजेक्ट है जिया बगर रोड पर लॉन्च किया और इन्होंने भी इंतहा की मार्केटिंग की। आप लाहौर के जिस कोने में भी जाते थे, जिस एरिया में भी जाते थे, आपको जैतून लाइफस्टाइल के बोर्ड नज़र आते थे। DHA के डीलरों ने भी इन्वॉल्वमेंट की, मार्केट किया इसको, मार्केटिंग कंपनियों ने, कोई भी कंपनी पीछे नहीं रही, तमाम लोगों ने इसको फुल मार्केट किया। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा अपनी मार्केटिंग करता है वो सबसे ज़्यादा फ्लॉप होता है। तो आज आपकी आंखों के सामने है कि वहाँ पे भी जो है वो कुछ भी नज़र नहीं, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कुछ प्रोग्रेस है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए वहाँ पे भी डूब चुके हैं। इसी तरह जो है वो जैतून सिटी के अंदर भी 2 से 3 जो मेन के ऊपर जो ब्लॉक हैं वो डिलीवर किए गए हैं। उसका एक मेन गेट बनाया गया, बड़ा खूबसूरत लोकेशन, वो भी बहुत प्राइम है। लेकिन इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी वहाँ पे किसी किस्म की जो अमेनिटीज़ मौजूद नहीं है, स्कूल, पार्क, मस्जिद, ना ही वहाँ पे कोई फैमिली जो है वो रह रही है। उसकी रीज़न उसको बिल्कुल स्टॉप किया गया, उसकी डेवलपमेंट को बिल्कुल स्टॉप किया गया और लोगों को इंस्टॉलमेंट के लिए कॉल आती हैं, प्रेशराइज किया जाता है कि अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे हम आपकी फ़ाइल कैंसिल कर देंगे। मेरी गुजारिश है जैतून सिटी की जो मैनेजमेंट है उनसे हाथ जोड़ के कि सर, लोगों का ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, उसमें वो फीमेल जो जॉब करती हैं, हमें बहुत ज़्यादा कॉल रिसीव होती हैं, हमें आइडिया है कि लोग किस किस परेशानी से और किस किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। पेमेंट रिफ़ंड की जाए या उनको वहाँ पे किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए ताकि लोग अपनी जो है, ऑलरेडी हमारा मुल्क माशी बहरान का शिकार है, लेकिन सोसाइटी वालों ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया है। जिसके पास तो थोड़े बहुत पैसे थे वो लेके रफू चक्कर हो गए हैं। और अगर मैं बात करूँ मुल्तान रोड की, सबसे जो बड़ी सोसाइटी, मुल्तान रोड एक ऐसा रोड है जो कि 24/7 चलने वाला रोड है और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो रोड है लाहौर का। इसके ऊपर एक सोसाइटी बनाई जाती है, थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी, जिसका ना सर है ना पाँव है, कुछ भी नहीं है। हवा के अंदर जो है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। वहाँ पे लोगों को हर रेट के ऊपर, हर तरह लोगों को 2 लाख लें प्लॉट ले लें, 5 लाख लें ऑन ग्राउंड प्लॉट लें, अपना घर बनाएं। लोगों ने बड़ा वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इस टाइम मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 15 से 16 हज़ार के करीब घर बने हुए हैं, लेकिन उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। बिजली, पानी, गैस, NOC, लीगल कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे भी लोगों को हर तरह से जो है वो फंसाने की कोशिश की गई। इसमें अगर 50% हाथ होता है डेवलपर का, तो मैं कहता हूँ कि 90% डीलर का हाथ होता है। डीलर को आइडिया होता है कि यहाँ पे क्या होना है, इसने चलना है नहीं चलना, कामयाब होना है नहीं होना। लेकिन मुझे एक बात की आज तक समझ नहीं आई कि भाई, आप एक अच्छी सोसाइटी, एक ऑन ग्राउंड चीज़ बेच के भी कमीशन ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आपने लाजमी किसी के साथ धोखा करना है, आपने लाजमी किसी को किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर जो है वो प्लॉट दिलवाना है जहाँ पे बेचारा आपको भी बद दुआएं दे और डेवलपर को भी बद दुआएं दे। तो खुदारा मैं कहता हूँ कि भाई, आप रिज़्क़ हलाल कमाएँ, आप कम कमाएँ जो आपके मुकद्दर में है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ कि भाई, मेरा रिज़्क़ आपके हाथ में नहीं है, मेरा रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। किसी इंसान का रिज़्क़ किसी इंसान के हाथ में नहीं है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, ये तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने अपने अख्तियार में रखी हैं। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मेरी जो इज़्ज़त है, जो ज़िल्लत है, जो ज़िंदगी है, मौत है, पैसा है, सब अल्लाह के हाथ में है।
ना मैंने कभी किसी क्लाइंट के ऊपर यकीन किया है और ना ही किसी डेवलपर के ऊपर यकीन किया है। हमारा काम है आप लोगों के पास सच्चाई लेके आना। मेरी हत्तल मकान कोशिश होती है कि मैं फ़ाइल वाले चक्कर से लोगों को दूर रखूं। मैं पहले पूछता हूं कि आपका पर्पज़ क्या है, आपका विजन क्या है, आपने घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आप यहाँ पे क्यों जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आप मुझे रैंडमली कॉल करके देख लीजिएगा, मैं आपको फ़ाइल के चक्कर से कोशिश करूँगा दूर ही रखूँ। अगर आपका बजट नहीं बन रहा तो फिर ऐसी एक दो सोसाइटी हैं लाहौर के अंदर जो इस टाइम अच्छा काम कर रही हैं, जिस तरह इत्तेहाद टाउन है, अर्बन सिटी है। ये दो ऐसी सोसाइटी हैं जो अच्छा डेवलप भी कर रही हैं, लोगों को डिलीवर भी कर रही हैं। तो इस तरह 2-3 सोसाइटी हमारी नज़र में हैं जिनको हम जो है वो प्रेजेंट करते हैं, जिसमें अंदर हमें आइडिया है कि 4-5 साल के बाद लोगों को अच्छी डिलीवरी मिलेगी, लोगों को यहाँ पे अगर ज़्यादा नहीं तो कम प्रॉफिट भी मिलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह जो है थीम पार्क इन्होंने भी अपना स्कैम किया लोगों के साथ और आज लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं। आपने देखा होगा जो पीछे फ्लड आया है तो उसके अंदर किसी किस्म की मैनेजमेंट नहीं थी, लोगों के सामान तमाम चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हो गई और किसी को किस तरह से अकामोडेट नहीं किया गया। जैसे कि आपने देखा कि पार्क में सिटी के अंदर भी पानी आया, लेकिन उसकी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट थी। अलीम खान साहब ने जो है वहाँ पे लोगों को अकामोडेट किया, जिसका जितना नुकसान हुआ है अगर वो पूरा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ उन्होंने अकामोडेट किया है। लोगों के घरों से पानी निकाला गया, लोगों के लिए बंद बनाया गया। तो इस तरह जो एक सोसाइटी होती है उसका यही फ़ायदा होता है कि वो लोगों को अपने वहाँ पे विसिनिटी के लोगों को अकामोडेट करें। और इसके बाद अगर हम बात करें शेरम वाला ग्रुप जो लाहौर का बड़ा एक अच्छा ग्रुप है, इन्होंने अपनी कुछ हाई राइज बिल्डिंग भी डिलीवर की थी और बड़ी अच्छी बनाई थी। इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विक्टोरिया सिटी के नाम से, जो कि इस टाइम डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है और उनकी फ़ाइल भी मार्केट के अंदर बिल्कुल रीसेल नहीं है। और वो भी अगर कोई 50 लाख फ़ाइल के अंदर पेड है तो वो आपकी 15 लाख में बिकेगी, और अगर 40 लाख पेड है तो 10 लाख के अंदर बिकेगी। तो उसकी फ़ाइल भी 70 से 80% माइनस के अंदर है। तो वो भी बिल्कुल जो है वो वहाँ पे लोगों की जो ख्वाब थे, जो लोगों को एक यकीन था कि शेरा वाला ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है और उसकी लोकेशन बड़ी कमाल की थी कनाल रोड के ऊपर, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फ्लॉप हो चुका है। उसकी डेवलपमेंट अभी जो हमें नज़र आ रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो वहाँ पे भी लोगों की हज़ारों के हिसाब से फ़ाइल और लोगों को करोड़ों अरबों के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है फ़िलहाल जो है वो आने वाले 5-10 साल के अंदर भी जो सिचुएशन अभी चल रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि वहाँ पे लोगों को उनके पूरे पैसे मिल जाएंगे या लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो मेरा आज वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि भाई खुदारा फ़ाइलों से बच जाएँ, फ़ाइलों से अपनी जान जो है वो छुड़वा लें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी फ़ाइल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छे रियल्टर का, एक अच्छे जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का, एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें जो वेल एजुकेटेड है, जिसके पास पूरा लाहौर की मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटी का नॉलेज है, जो आपको बता सके कि यहाँ पे आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ये प्रोजेक्ट किसका है, इन्होंने पहले क्या डिलीवर किया है। आप किसी दोस्त, किसी भाई, किसी रिश्तेदार, किसी के कहने में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। मेरी क्लाइंट है यूके की, उनके एक कज़न ने कान्हा के ऊपर एक प्रोजेक्ट था अल जन्नत होम, वहाँ पे आज से कुछ 15 साल पहले उनको 3 प्लॉट लेके दिए थे। वो मुझे डेली कहती हैं कि बेटा वो मेरे प्लॉट सेल करवा दें। जब मैं उसकी मार्केट वैल्यू के असेस लेता हूँ तो उनको 6 लाख पर मरला के हिसाब से आई थिंक बेचे गए थे, लेकिन अभी भी 15 साल गुजरने के बाद भी आज वो उतने के सेल नहीं होते, क्योंकि वो सोसाइटी एनओसी अप्रूव नहीं थी। वहाँ पे लाइट का इशू है, हालांकि वो प्रोजेक्ट, वो उनके जो 3 प्लॉट हैं वो ऑन ग्राउंड है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उन्होंने तब जब यहाँ पे 3 प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने अल रहमान गार्डन फेज़ 2 के अंदर भी 7 मरले का प्लॉट लिया था। आज उनका वो प्लॉट आलमोस्ट 17-18 लाख पर मरला के हिसाब से उसकी वैल्यू है। तो अगर हम देखें कि उन्होंने अपने कज़न के कहने पे वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी और अपनी मर्ज़ी से रहमान गार्डन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो आप एक प्लॉट की जो प्रॉफिट वैल्यू वो देख ले और उनके 3 प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी, आज उनको उनके दिए हुए पैसे 15 साल गुजरने के बाद भी नहीं मिल रहा है। इसलिए डोंट ट्रस्ट जो है, अपने रिलेटिव के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना, दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, किसी मार्केटिंग कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, हत्ता कि हम वीडियो बना रहे हैं हम पे भी ट्रस्ट नहीं करना। आप अपना क्रॉस चेक करें, जो प्रोजेक्ट हम आपको पिच कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज लें, हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हम आपको कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं तो जब तक आपको पोजेसन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे डिलीवरी नहीं मिलेगी, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम उसका
कमीशन चार्ज करते हैं, हम उसकी सोसाइटी से कमीशन लेते हैं। अगर हम आपको रिफ्रेश फाइल सेल कर रहे हैं, आप 2 बजे हमें कॉल करेंगे, हम आपको अकोमोडेट करेंगे, हम आपके जो कंसर्न है वो क्लियर करेंगे। अगर आपके साथ भी किसी सोसाइटी के अंदर फ्रॉड हो चुका है या आप इनमें से किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, तो आपसे गुजारिश है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है, किसी सोसाइटी को लेकर आप परेशान हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं स्टक हो चुकी है, तो आप मेरे गिवन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ऐसी अवेयरनेस वीडियो भी बनाते रहें, ताकि आपको हर 2-3 मंथ के बाद हम रिमाइंडर देते रहें कि इन सोसाइटी के अंदर ये प्रोजेक्ट हैं, ये नए प्रोजेक्ट आए हैं, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे इस तरह की एक न्यू लेटेस्ट और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।